खैर तो है, तुम तो एक्सरसाइज नहीं करते, तो क्या हुआ, वजन बढ़ने लगा है? ठीक कह रही हो, मगर मैंने सोचा कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आहिस्ता हो जाती हूँ, तुम्हारा सांस जो फूल रहा है। आज काफी खुश नजर आ रहे हो, क्या हुआ? सुरैया से तुम्हारी बात हो गई है क्या? तो और मैं क्या करूँ, तुमने इतनी कोशिश जो की, तुमने जानबूझकर सुरैया को बर्थडे पर बुलाया, मेरे पास ऑप्शन ही क्या बचा? हाँ, वैसे भी तुमने अर्तल के मामले में काफी मदद की थी मेरी, तो मैंने सोचा कि सुरैया के मामले में भी मदद कर दूँ तुम्हारी। ऐसे एहसान उतर जाएगा तुम्हारा, और उतर गया। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से तुमने एहसान उतार दिया। तो यानी सुरैया से बात हो गई तुम्हारी? क्यों यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? क्यों यकीन नहीं आएगा मुझे, आखिरकार इससे मुझे भी बहुत सुकून मिलेगा। अच्छा, वैसे मानना पड़ेगा, मैं तुम्हें देखना चाह रही थी, और ये मुझे मालूम भी था कि तुम मुझसे बात कर लोगे। आखिरकार ये तुम्हारी फैमिली का मसला है, बस इसीलिए। और अब मैं सोचती हूँ, शुक्र है उस दिन तुम्हारे साथ नहीं गई जिस दिन तुम लेने आए थे, वरना मैं तो बीच में ही फंस जाती। सब कुछ मालूम है तुम्हें। और ऐसा क्यों? तुम्हारे मूड बदलते रहते हैं। पहले जब मैं तुम्हारे पीछे था तो तुम कहती थी कि सुरैया के पास जाओ, और जब मैं सुरैया से पैचअप की बात कर रहा हूँ तो तुम इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं। तो समझ ही नहीं आता कि तुम चाहती क्या हो आखिर काम से। समझ नहीं आता ये सब तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आता है, एकदम जैसे ख्वाब देखने लग जाते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। बल्कि ऐसा है कि मैंने अपने दिमाग को शॉर्ट कर लिया। ऐसा क्यों किया? ओह हाँ, सुरैया से जो बात हो गई है इसीलिए सुकून में आ गए। हाँ, अब मैं माजी को भूल चुका हूँ, एक नई शुरुआत चाहता हूँ, और किसी के बारे में सोचना नहीं चाहता अब मैं काम से। पहले एक जॉब ढूंढनी है मुझे, फिर एक घर बनाना है, फिर उससे शादी करूँगा जिससे मोहब्बत, और फिर बच्चे और बाकी सब चीज़ें। बहुत अच्छा, मैंने भी ऐसे ही कुछ सोचा है, जानते हो। अरे क्यों ना साथ में ही रहे हम लोग, एक दूसरे के पड़ोसी बनकर अच्छा लगेगा। सुरैया हमारे लिए मीठा बना कर लाएगी, इसी तरह मैं भी कुछ ना कुछ भेजा करूंगी। बिल्कुल। और हाँ, अर्दल तुम्हारे बच्चों के डॉक्टर भी होंगे। हाँ क्यों नहीं, ज़बरदस्त आइडिया। बिल्कुल। और इस तरह मिलते भी रहेंगे दोस्तों की तरह, बहुत अच्छा रहेगा। सही कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। और इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्त तो रह ही सकते हैं ना। दोस्त बनकर रहते हैं, हाँ ठीक है। क्या होगा अगर इस दोस्ती में तुमने कह दिया कि अर्दल से शादी ना करो? नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहूँगा मैं तुमसे। क्या हम दोस्त बन गए तो मैं अर्दल से शादी नहीं कर सकती? एक दोस्त की हैसियत से बता सकता हूँ कि तुम अर्दल से शादी नहीं करो, और ना ही किस। तुमने पूछा, मैंने बता दिया तुम्हें। फिक्र मत करो, मैं कर लूंगी। शादी के लिए संभाल कर रखिए। ओह, तो ख़ास दिन के लिए संभाली हुई है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे तुम वैसे कितने प्यारे हो। उमर उमर उमर, चलो चलो जल्दी जल्दी करो, हमारा टेम्पो लूज हो रहा है। तुम जानते हो, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा चेहरा देखने के लायक होगा जब मेरी शादी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही, मगर मैंने जो मशवरा दिया वो एक दोस्त की हैसियत से था, बुरा मत मान। वैसे मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, सोचता हूँ कि। अच्छा बताओ, और क्या कहना चाहते हो तुम उमर? सब कुछ तो कह चुके हो। एक रिक्वेस्ट है। अच्छा कहो। तुम ताजी को जानती हो ना, मेरा दोस्त जिसकी वो दुकान है, एंगेजमेंट पे भी आया था, उसकी शादी हो रही है। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी क्या? और मैं पूछे क्यों रही हूँ? तुम्हारे पास तुम्हारे बाबा और सफिया आंटी भी तो है, कोई रिश्ता निकाल लेंगे। कोशिश बहुत की उन्होंने, लेकिन ताजी की किस्मत अच्छी थी कि उसे एक लड़की पसंद आ गई, मोहब्बत भी करता है वो उससे। प्रपोज किया उसने, और अब उनकी सरप्राइज वेडिंग हो रही है। उसके घर वालों ने क्या कहा? कोई भी इस बारे में नहीं जानता। वाह भाई, देखो तो जरा उसे। तुम देख रहे हो ना कैसे कैसे मर्द होते हैं। हाँ, वक्त आने पर ही पता लगता है। वैसे वो इतना बहादुर है, पता नहीं था मुझे। हाँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इशू ये है कि लड़की की तरफ से गवाह नहीं है। गवाह नहीं है? ताजी की तरफ से तो मैं हूँ, मगर लड़की की तरफ से कोई भी गवाह नहीं। तुम आ जाओगी? क्या मैं क्यों बनूंगी? सुरैया को ले जाओ। नहीं, ताजी ऐसा नहीं चाहती। ताजी को उस पर भरोसा नहीं। यानी ताजी मुझ पर भरोसा करता है?
यार एक अच्छा काम होने जा रहा है, उसमें मदद कर दोगी तो क्या हो जाए। वैसे भी थोड़ी देर की ही तो बात है, तुम नहीं आओगी तो मैं हर्ट हो जाऊँ। आज शाम मुझे अतल से मिलने जाना है तो मुश्किल है। उस वक्त तक तो 10 दफ़ा शादी हो चुकी होगी। हमारी वजह से किसी का घर बस जाएगा काम से। अच्छा फिर ठीक है, आ जाऊंगी। अच्छा बात यह है कि वहाँ पे पिक्चर्स भी खींचेंगी तो मैं सूट पहन के आने वाला हूँ, तो तुम भी कुछ अच्छा सा पहन कर आ जाना, ठीक है? क्यों, इन कपड़ों में गवाही नहीं दे सकती क्या? किसी की शादी है, तुम पैंट्स में नहीं जा सकते। शुक्र है तुमने बता दिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि शादी में कैसे कपड़े पहन कर जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो, ज़्यादा ही कुछ बोल गया। वैसे ऐसे इवेंट को अटेंड करने में मज़ा आने वाला है। तुम वक्त पर पहुँच जाना, मैं ताजी की दुकान के पास मिलूंगा, वहाँ से साथ चलेंगे। चलो तुम एक्सरसाइज करो, मैं तुमसे शाम में मिलता हूँ, ठीक है? क्या मतलब, कौन सी दुकान? ये कैसे हुआ? क्या तुम जानती हो कैसे हुआ? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं। तुम होश में नहीं थे। तुम नीचे गिरे और तुम्हारे सर पर चोट लग गई। आइंदा इस हालत में घर मत आना। इस घर में तुम्हारे बच्चे भी रहते हैं। सुरैया नहीं उठी क्या अब तक? उठ गई है, लेकिन कह रही थी भूख नहीं है उसे, तो नहीं आएगी अभी। सुनो फिगन, उसने कल भी कुछ नहीं खाया था। चलो बुलाओ उसे, कहो कि उठे और नाश्ता करे हमारे साथ, वरना मैं अपने तरीके से लेकर आऊंगा उसे, और वो अच्छा नहीं। जाओ बुलाओ उसे। ठीक है बाबा। हुस्नू, क्या होगा हमारी बेटी का? अब क्या करेंगे हम? एक मिनट रुको, इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। सुरैया, सुरैया मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बाबा नाश्ते पे फौरन बुला रहे हैं, नहीं आओगी तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। क्या करोगी? जबरदस्ती करोगी? हाँ, जबरदस्ती करूंगी। अगर तुम्हें लेके नहीं गई ना तो उल्टा उन्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ जाएगा। देखो सुरैया, तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है कि उसको भूल जाओ और नीचे आके सबके साथ बैठ के नाश्ता करो, या फिर बाबा के मुंह पर जाकर बोलो कि मैं और उमर साथ थे। फिगन, क्या कहा तुमने? उमर और सुरैया के बीच क्या हो चुका है, बताओ। ओह खुदा, ये सब क्या हो गया? क्या हो रहा है यहाँ? गए हुस्नू, हम बर्बाद हो गए, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हुआ क्या है? सीधी तरह क्यों नहीं बता रही? अब समझ आया कि इस लड़की को इतना रोग किस लिए लगा हुआ है। बताओ किस लिए? पहले मेरी बात तो सुनो जरा। उमर ने हमारी बेटी को रुस्वा कर दिया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ हुस्नू। लेकिन कैसे? हाँ, बाबा। ये तुमने क्या किया? बाबा, तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कैसे कर सकती हो ये? खुदा की लानत हो तुम पर। खुदा गारत करे तुम्हें। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।